नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरी देश की खबरों के साथ साथ दिल्ली की खबर भी बताएंगे। और रही बात ये कि गाजियाबाद पुलिस ने सुबह 8 बजे, जो पुलिस प्रवक्ता का रिपोर्ट है, जितने भी सरकारी अधिकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी सरकारी अधिकारी गिरफ्तार, कॉन्ट्रैक्टर क्यों फरार? ये मसला है यूपी के गाजियाबाद का। कल अंतिम संस्कार में शमशान में लोग गए थे और भारी बारिश के वजह से लोगों ने अपना सर छुपाने के लिए सरकारी भवन, जो शमशान में अभी लेटेस्ट बनवाई थी नगर पालिका ने, उसमें जाकर सिर छुपाए और पूरा का पूरा छत गिर गया, यानी लेंटर गिर गया और उसमें 25 लोग मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है। जो ईओ निहारिका सिंह हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेई चंद्रपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और जितने भी अधिकारी उसमें जुड़े हुए थे इस प्रकरण में, जिन्होंने भवन बनवाया था नगर पालिका वालों ने, सबको गिरफ्तार किया गया। इसके कॉन्ट्रैक्टर थे अजय त्यागी, जो अभी तक फरार चल रहे हैं, ऐसा यूपी पुलिस का कहना है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये धीरे धीरे भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। किसान आंदोलन की आज आखिरी बैठक है और आज भी एक किसान ने आत्महत्या कर ली। प्रश्न यह उठता है कि भारी बारिश, ठंड और किसान मुकाबला कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि किसान को कष्ट हुआ है और ये बीजेपी सरकार को हरा देंगे, याद है कोरोना काल, जब सड़कों पर यमुना एक्सप्रेस वे पर हजारों लाखों की तादाद में कृषि मजदूर, जो नॉर्मल मजदूर होते हैं, सड़कों पर आ गए थे। और उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ, वहाँ पर क्या हुआ? यानी भाजपा और जदयू की सरकार बनी। और जब बिहार चुनाव का रिजल्ट आया तो यूपी के बहुत बड़े शायर मुनव्वर राना ने कहा, धन्यवाद ओवैसी जी, आप चुनाव जीते, परंतु आपके साथ साथ भाजपा की सरकार भी बन गई। आप भले ही अलग हों, लेकिन भाजपा की सरकार बनी। क्या ऐसा ही धन्यवाद वो यूपी में भी देंगे? मुनव्वर राना काफ़ी विद्वान है, बड़े शायर हैं, बहुत कुछ मतलब निकाला जा सकता है। यूपी की राजनीति में 2021 में कसमकस शुरू हो गई है, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। रोज़ गठबंधन की बैठक होती है कि छोटी छोटी दलों की गठबंधन बनाए जाएं। बहुजन समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, गांव गांव चौपाल लगा रहे हैं। सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर बसपा ने धूमधाम से बड़ा बड़ा कार्यक्रम किया और इसी बहाने पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं को जगाने का प्रयास किया। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने यह कहकर राजनीति गर्म कर दी कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे। और उधर मायावती जी का बयान आ गया कि वैक्सीन तो लेंगे, परंतु गरीबों को मुफ्त में मिलना चाहिए, सबके पास वितरण होना चाहिए। बिहार में भी इसकी राजनीति शुरू हो गई है, विरोध की राजनीति। प्रश्न यह उठता है, डॉक्टर, शिक्षक, साइंटिस्ट को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। ये वैक्सीन भाजपा वालों ने नहीं बनाया है अथवा मोदी जी ने नहीं बनाया है। ये और बात है कि किसी भी कार्यक्रम का, चाहे वो सेना का हो, चाहे वो डॉक्टरों का हो, कोरोना काल का हो, भारतीय जनता पार्टी अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, अपने प्रधानमंत्री चेहरे को सामने आने की कोशिश करती है। प्रश्न यह उठता है कि आपने सुना होगा, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले देश की जनता। आपने कई बार ये नोटिस किया है कि कॉरपोरेट और किसान आपस में भिड़े हुए हैं। जो ये कृषि बिल है, 3 बिल, इस पर चर्चा या तो कॉरपोरेट की होती है अथवा किसानों की। कभी कृषि मजदूरों के बारे में किसी ने कोई चर्चा किया? ये कृषि बिल में कृषि मजदूरों का क्या रोल होगा? कॉन्ट्रैक्टर और आपस में कॉन्ट्रैक्ट किसान और कॉरपोरेट करेंगे। 85% बहुजन समाज जो खेतों में काम करती है, उनका क्या होगा? उनके बारे में कोई आवाज़ नहीं लगाया। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं और तमिलनाडु में भी चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने पीके यानी प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को जो है बहुत बड़ा ठेका दिया, 400 करोड़ रुपए का ठेका है।
ताकि चुनाव को मैनेज किया जा सके, वो ढंग से चुनाव लड़वाएं और ममता दीदी की जीत हासिल हो। क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले कहीं ममता दीदी और पीके में अनबन तो नहीं हो जाएगा? कहीं ये दबाव तो बनाना शुरू नहीं किए कि इतने लोग टीएमसी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ऐसा देखने को मिला है। टीएमसी अभी भी मजबूत है। और जो प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि दहाई से पार ज़्यादा नहीं कर पाएगा बीजेपी, और ये सच भी लग रहा है, परंतु इतना बड़ा ठेका में रिजल्ट खराब क्यों, ये प्रश्न है। उधर कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु में इतने पदाधिकारी बना दिए उस चुनाव को देखते हुए कि लास्ट में कार्ति चिदम्बरम, जो पी चिदम्बरम जी के पुत्र हैं, उनको ट्वीट करना पड़ गया कि अगर इतने पदाधिकारी डाली है हमारी कांग्रेस पार्टी ने, तो चुनाव जीत और हार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, किसके सिर पर मढ़ा जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस का कोई अच्छा रिकॉर्ड पिछले 10-12 सालों में नहीं रहा है, न स्टेट में और ना ही केंद्र में। यहाँ पर यह बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है, जब भी कोई चुनाव नज़दीक होती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। आगामी 10 जनवरी को जदयू की समीक्षा बैठक है, जो चुनाव में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे ये नुकसान हुआ, इसका परीक्षण करेंगे। और ठीक उससे एक दिन पहले भाजपा यानी 9 जनवरी को नालंदा में ही नीतीश कुमार जी के गृह क्षेत्र में ही परीक्षण बैठक करने वाली है। क्या भाजपा जदयू को चारों तरफ से धीरे धीरे घेर रही है? क्या आपको लगता है कि भाजपा की सरकार बहुत जल्दी बनने वाली है? क्योंकि राजद भी उधर तैयारी कर रहा, विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा आसान जो है तैयारी दिख रहा है भाजपा का, क्योंकि इनके पास 74 विधायक हैं। जदयू के विधायक इनके साथ होते हैं, गठबंधन में भी हैं। क्या पता किस दिन जदयू का जो जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम विधायक भाजपा में विलय कर जाए। ये जो है न्यूज़ आने वाली हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से तैयारी भाजपा की है बिहार में, लग रहा है कि बहुत जल्द ही भाजपा की गवर्नमेंट बन जाएगी। ऐसे राजद अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस बार जो मकर संक्रांति पे हर साल चूरा दही का प्रोग्राम होता था पटना में, जो इस बार जदयू नहीं करने वाली है। कोई खुशी नहीं है, क्योंकि बहुत कम विधायक जीते, सरकार इनकी कमज़ोर नज़र आ रही है, अपना दल इनको कमज़ोर नज़र आ रहा है, और इस वजह से किसी भी पर्व त्यौहार में खुशियाँ नहीं मना रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी आवाज़ है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।